और अब खबर धमतरी से बताएंगे, जहां स्पेशल 26 की तर्ज पर ठगी की घटना सामने आई है। एक पैथोलॉजी डॉक्टर जिनके घर पर फर्जी आईटी अधिकारी पहुंचे रेड मारने के लिए। मास्टरमाइंड घर की नौकरानी निकली, जिसने इन बदमाशों को इस बात का इनपुट दिया कि इस घर के अंदर 100 से 200 करोड़ रुपए कैश है। बस यही जानकारी लेकर ये बदमाश फर्जी आईटी अधिकारी बनकर घर में छापा मारने पहुंचे, लेकिन खाली हाथ ही लौटना पड़ा। कारण यह है कि कई घंटों तक तलाशी करने के बाद, छानबीन के बाद भी इनके हाथ कैश नहीं लगा। लेकिन इधर डॉक्टर को शक हुआ इस पूरी कार्रवाई पर, जिसके बाद डॉक्टर ने पुलिस को सूचना दी। अलग अलग राज्यों से 12 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई, जिसमें नौकरानी को भी गिरफ्तार किया गया। सफारी, स्विफ्ट, तमाम लग्जरियस गाड़ी इन बदमाशों के पास से मिली है। 3 गाड़ियां इनसे जब्त हुई हैं। अन्य भी इनके साथी जो अभी फरार हैं, उन्हें पुलिस तलाश रही है। घर पे काम करने वाली, पिछले 6-7 साल से काम करने वाली जो उनकी नौकरानी है सुनैना और मोना, उसने घर का और उनके कमरों का, लॉकर इत्यादि का लोकेशन देने में और नक्शा बनाने में, इससे बार बार बात करके उन नक्शों का बुला बुला कर मिलान कराने में मदद की है और फर्जी रेड करके इनाम वगैरह के लालच में उसने ये किया है। तो इस खुलासे पर से उसकी भी गिरफ्तारी की गई है और घटना में प्रयुक्त मोबाइल को जब्त करके आज उसे जेल भेजा गया है। सहयोगी राजेश का रुख करेंगे, हमारे साथ इस खबर पर जुड़ रहे हैं। राजेश, जिस तरह से फिल्मी स्टाइल में इस पूरी घटना को अंजाम देने की कोशिश बदमाशों ने की है, ऐसा लग रहा है कि पूरा गिरोह है, काम करता है और ये नौकरानी भी इसमें मिली हुई थी। जी बिल्कुल, स्पेशल 26 की कहीं ना कहीं ये पूरी वारदात जो है फिल्म की याद दिलाती है। धमतरी में 17 तारीख को पैथोलॉजी डॉक्टर के घर में तकरीबन 7 से 8 लोग सुबह 9 बजे पहुंचे थे और वहां पर जो है अपने खुद को जो है आईटी अधिकारी बताते हुए घर में 2 से ढाई घंटे तक पूरे लॉकर से लेकर हर एक अलमारी की तफ्तीश की थी। हालांकि उन्हें कुछ नहीं मिला। 2 घंटे बाद जो है वो बेरंग लौट गए थे और इस मामले की शिकायत जो है 26 दिन बाद जो है थाने कोतवाली में लिखित शिकायत हुई, जिसमें बीएनएस की 5 धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ। तो मामला साफ था कि फर्जी आईटी की रेड पड़ी हुई है। इस मामले में जो है तकरीबन 12 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिसमें धमतरी, रायपुर, दुर्ग, बालोद सहित महाराष्ट्र के लोग शामिल थे। मामले में जब तफ्तीश की गई तो एक और बड़ा खुलासा धमतरी पुलिस ने किया है कि इस पूरे घर का भेदी लंका ढाए। तो इसमें जो घर की जो महिला थी, जो काम करती थी 6 साल डॉक्टर पैथोलॉजी किया, वही इसकी भेदी निकली है और मास्टरमाइंड निकली, जिसका कहना था कि घर में काफी ब्लैक मनी पड़ी हुई है, करोड़ों रुपए की संपदा है। तो इस जानकारी को उन्होंने कई लोगों को बताया और एक गिरोह के जो 12 से 13 लोग इस पूरी वारदात को दिया। अब मास्टरमाइंड पुलिस की गिरफ्त में है और घर की भेदी लंका ढाए महिला काम करने वाली जो 6 साल काम करती थी, उसी ने पूरी योजना को किया था, जो पुलिस की गिरफ्त में है। शिवांगी, बहुत शुक्रिया राजेश आपका ये अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। तो कुल मिलाकर ये मामला फिल्म स्पेशल 26 की याद दिलाता है और जिस तरह से ये पूरी घटना सामने आई है, एक बार फिर समझाते हैं कि पूरा मामला क्या था। दरअसल स्पेशल 26 फिल्म की तर्ज पर ही नकली आईटी के अधिकारी छापा मारने पहुंचे थे। इन्हें, इन बदमाशों को यह सूचना मिली थी घर की नौकरानी से कि इस घर में करोड़ों रुपए रखा हुआ है। 100 से 200 करोड़ कैश की जानकारी घर की नौकरानी ने ही इन बदमाशों को दी थी। घंटों तक इन बदमाशों ने छानबीन की, लेकिन खाली हाथ लौटे। लेकिन डॉक्टर ने इस पूरी कार्रवाई पर शक जताते हुए पुलिस को सूचना दी कि 7 से 8 अधिकारी आए थे आईटी के छापा मारने। जब पुलिस ने इस मामले की खोजबीन शुरू की, जांच शुरू की, तो घर की नौकरानी सहित 12 लोगों को अलग अलग राज्यों से गिरफ्तार किया गया, जिनसे यह खुलासा हुआ कि इस तरह की वारदातों को ये अंजाम देते आए हैं और इनके अन्य साथी भी हैं जो इस वक्त फरार चल रहे हैं।